हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको सिबनी का जो लेंस है उसका रिव्यू देने वाला हूं और मेरा जो फ़ोन है उसके साथ में अटैच करके दिखाने वाला हूं कि फ़ोन का जो कैमरा है उसका क्वालिटी कैसा आता है और इस लेंस को अटैच करने के बाद उसका ओवरऑल क्वालिटी कैसा आता है। और इसमें जो फ़ोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है Oppo Reno 6 Pro। इसका एक रिव्यू मैं कुछ दिन पहले अपलोड किया था और वो रिव्यू एक्चुअली में 2.5 महीने में इस फ़ोन को इस्तेमाल करने के बाद जो चीज़ें अच्छी लगी, जो चीज़ें बुरी लगी, वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बताया था। तो उसका लिंक डाल दूंगा, तो अगर आपको देखना है तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस फ़ोन को ऐसा नहीं है कि मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने डेली लाइफ में इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो पीछे है ये एक्चुअली में इसका बैक कवर है। दोस्तों, पहली बात ये आ जाता है, फ़ोन में अगर अच्छे कैमरेज दिए गए हैं तो उसके बावजूद भी आप ये एक्सटर्नल लेंसेज क्यों इस्तेमाल कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने बताया था कुछ वीडियोस में, अभी इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर करके शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपके फ़ोन में 3 कैमरा दिए गए हैं, तो 3 कैमरे में से मेन एक कैमरा आपका पावरफुल दिया जाता है हर फ़ोन में, और बाकी 2 या 3 जितने भी कैमरेज रहते हैं वो थोड़ा कम पावरफुल दिया जाता है। और यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है, जो मेन कैमरे में आपको स्टैंडर्ड पिक्चर मिल जाता है और जब भी आपको वाइड एंगल, मैक्रो या फिर टेलीफोटो क्लिक करना होता है तो वैसे टाइम में बाकी जितने भी कैमरे से उनमें से कोई ना कोई कैमरा एक्टिव हो जाता है। और ज्यादातर फोन्स में ऐसा ही होता है, जब मेन कैमरा पावरफुल होता है बाकी सारे उसके तुलना से थोड़ा कम पावरफुल होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में मेन कैमरे के द्वारा सोचिए, अगर आपको वाइड एंगल भी मिल जाए, मैक्रो भी मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। तो वैसे सिचुएशन में आपको इस तरह का एक्सटर्नल लेंस को इस्तेमाल करना चाहिए और मैं अपनी डेली लाइफ में इस लेंस का इस्तेमाल करता हूं। और इन लेंसेज से उठाए गए बहुत सारे फोटोज मैं इंस्टाग्राम में डाल देता हूं। अगर आपको देखना है तो आप लिंक्स में जाइए, हो सके तो फॉलो भी कर लीजिएगा। बॉक्स के अंदर में हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नहीं है। सिग्नी का ही कुछ प्रोडक्ट का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया गया है, कुछ फोन होल्डर्स वगैरह का है और यहाँ पर एक थैंक यू कार्ड दिया गया है। ये सारी चीज़ें दिए गए हैं और एक लेंस का भी आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें दिए गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको छोड़ के बॉक्स के अंदर में आपको एक ऐसा छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ हमें मिल जाती है। इस बॉक्स के अंदर में ही हमें मेन चीज़ें मिल जाती है, एक फिशआई लेंस, एक वाइड एंगल लेंस और उसके साथ में अटैच किया हुआ एक मैक्रो लेंस, और इन तीनों चीजों को छोड़ के एक क्लिप भी दिया गया है। दोस्तों, इन लेंस को क्लीन करने के लिए एक क्लीनर टिश्यू भी दिया गया है। इसको छोड़ के इन लेंस को कैजुअली कैरी करने के लिए यहाँ पर एक पाउच भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं जितने भी फोटोज या वीडियोस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ सारे के सारे यहाँ पर Oppo Reno 6 Pro फोन के मेन कैमरे को ही इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं जो वाइड एंगल लेंस है उसके बारे में। वाइड एंगल लेंस के द्वारा दोस्तों आपको 120 डिग्री का वाइड एरिया मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फोटो है ये मेरे फोन का जो मेन कैमरा है उससे उठाया गया है। और ये जो फोटो है ये वाइड एंगल लेंस को अटैच करने के बाद में फोटो मैंने उठाए हैं। तो आप देख के समझ ही सकते हैं कि वाइड एंगल में आपको कितना एक्स्ट्रा एरिया फोटो के अंदर कवर करने में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं मैक्रो लेंस के बारे में। मैक्रो लेंस में आपको 20x मैक्रो कैपेसिटी देखने को मिलेगा। अगर आप इसके द्वारा फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस 30 मिलीमीटर से आपको 80 मिलीमीटर तक रखना पड़ेगा, तो आपको सही फोकल लेंथ मिलेगा और जो फोकल एरिया है वहाँ का क्लियरिटी आपको अच्छा मिलेगा और साइड में बहुत ही तगड़ा ब्लर देखने को मिल जाएगा। मैं सेम चीज़ यहाँ पर फिर से करने वाला हूँ। मेरे फ़ोन का जो मैक्रो लेंस है उसके द्वारा कुछ फोटोज़ उठाऊंगा और इस मैक्रो लेंस के द्वारा फोटो उठाऊंगा मेन कैमरे को इस्तेमाल करके। तो दोनों फोटोज़ में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये
मेरे फ़ोन का जो मैक्रो लेंस है उसको इस्तेमाल करके फ़ोटो मैंने उठाए हैं। तो अभी ये जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं ये फ़ोन का जो मेन कैमरा है उसके साथ में मैक्रो लेंस जो सिग्नी का है उसको अटैच करके मैंने फ़ोटो उठाए हैं। और आप देख पा रहे हैं साइड में बहुत तगड़ा ब्लर हुआ है और सेंटर में जो जगह आपको दिख रहा है विदाउट ब्लर वहाँ का क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया आया है। तो इसी वजह से मैं दोस्तों कहता हूँ कि हमेशा मेन लेंस को इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको मैक्रो शॉट चाहिए वैसे ही क्वालिटी के अंदर में तो मेन कैमरे के साथ में मैक्रो लेंस को इस्तेमाल कीजिए। अगर वाइड एंगल चाहिए तो वाइड एंगल लेंस को इस्तेमाल कीजिए या फिर फिश आई लेंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फिश आई इफेक्ट चाहिए। दोस्तों अगर फिश आई लेंस की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये 230 डिग्री तक का एरिया कवर करता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो फिश आई लेंस है इसके ऊपर में लेंस के जो ग्लास है इसके ऊपर में आपको ये कोटिंग दिख रहा है जो शाइन हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो कोटिंग है ये मल्टी लेयर्ड कोटिंग है। अगर आप पूछिएगा दोस्तों इस कोटिंग के द्वारा क्या होता है तो मैं बताना चाहूंगा कि इस कोटिंग के द्वारा आपको बाहर का जो अल्ट्रावायलेट रे है, हाई इंटेंसिटी वाला जितने भी रेज है जो आपका जो फोटो का क्वालिटी को खराब कर देता है जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो उन सारे रेस को ये कोटिंग ब्लॉक करता है और आपको बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये लेंस। दोस्तों ये जो फिश आई लेंस है इसको मैं क्लिप के साथ अटैच करता हूँ। इस क्लिप के अंदर के तरफ में रबर का पैडिंग दिया गया है जिसकी हेल्प से आप जब इस क्लिप को अपने फोन के कैमरे में अटैच कीजिएगा उस टाइम पर स्लिप होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो दोस्तों अभी मैं बाहर का आउटडोर कुछ पिक्चर आपको दिखा देता हूँ और इसको छोड़ के दोस्तों मैं अभी सबसे पहले अपने फोन का जो मेन कैमरा है उसके द्वारा एक नॉर्मल फोटो आपको क्लिक करके दिखाता हूं और इसी पोजीशन में खड़े रहकर फिश आई लेंस को अटैच करके आपको मैं दूसरा एक फोटो दिखाता हूं। तो दोस्तों ये जो दूसरा फोटो आप देख रहे हैं फिश आई लेंस अटैच करने के बाद इस फोटो में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और फिश आई लेंस के जो साइड का लाइन बॉर्डर लाइन जो रहता है वहां पर कैसा इफेक्ट क्रिएट हुआ है। दोस्तों अभी मैं आपको मेरे घर में उठाए गए कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखा देता हूं अपने फ़ोन के मेन लेंस के साथ कंपेयर करके। दोस्तों ये जो पहला पिक्चर है ये मेरे काम करने का टेबल है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि लैपटॉप पूरा शो हो रहा है, कीबोर्ड भी थोड़ा बहुत आपको शो हो रहा है और यहाँ पर जो कैबिनेट है वो भी आपको दिख रहा है। मेन एलईडी के ठीक लेफ्ट साइड में भी आप ऑलरेडी दिखने को मिल जाएगा। ये पहला फोन के कैमरे से आपको नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि फिश आई लेंस के द्वारा आपको कैसा इफेक्ट मिलता है और कितना एरिया कवर होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ फिश आई लेंस का परफॉर्मेंस मुझे कैसा लगा तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जितना भी परफॉर्मेंस है वो आपको समझ आ ही गया होगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है फिश आई लेंस। ये जो तीनों लेंस है इन लेंस की अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का हाउसिंग देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें कितना हार्ड है तो मैं बताना चाहूँगा बहुत ही हार्ड है, कई बार मेरे हाथ से गिर भी गए हैं। और यहाँ पर सुपर वाइड एंगल लेंस में आपको थोड़ा बहुत स्क्रैचेस भी देखने को मिला होगा क्योंकि वो हाथ से गिरने की वजह से हुआ था। फिर इसके बाद भी आप को इतना अच्छी क्वालिटी इसका फोटो मिल रहा है, दैट मीन्स इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर वजन की बात करें तो सुपर वाइड एंगल लेंस, मैक्रो लेंस और क्लिप को मिला के आपको इसका लगभग वजन मिल जाएगा 34 ग्राम के आसपास में, जो हिसाब के अनुसार काफ़ी हल्का है। और अगर फिश आई लेंस की बात करें, सिर्फ फिश आई लेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको करीब 15-14 ग्राम के आसपास में फिश आई लेंस का वजन देखने को मिल जाएगा। ये सारे लेंस आपको 1 साल की वारंटी के साथ में मिलेगा। लेंस की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा ये जो लेंसेस है ये आपको करीब 2000 के अंदर में मिल जाएगा। दोस्तों तीनों के तीनों लेंस के अंदर में जो ग्लास का इस्तेमाल किया गया है वो नॉर्मल ग्लासेस नहीं है, वो एस्फेरिकल ग्लास है। अगर एस्फेरिकल ग्लास और नॉर्मल ग्लास के अंदर डिफरेंस बताओ तो मैं एकदम क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो ग्लास का थिकनेस है उसके अंदर का जो डेंसिटी है वो सारी जगह पे सेम नहीं रहता है और जिसके बदले में लाइट का जो ट्रेवलिंग एरिया है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जिसके बदले में जो पिक्चर आता है वो या फिर आप जो देखते हैं
वो सही तरह से आपको नहीं दिखता है। अगर ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, जो ग्लास बॉटल रहता है या फिर ग्लास का जितने भी थम्स अप या कुछ भी बॉटल रहता है या फिर ग्लास का बर्तन रहता है, आप उसके द्वारा इस साइड से दूसरे साइड में देखिएगा और बीच में उस बर्तन को या फिर जो बॉटल वगैरह है उसको रख के देखिएगा। आपको दूसरे साइड का जो पिक्चर है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। अगर क्लियर दिखाई भी दिया तो उसका शेप आपको बिगड़ा हुआ दिखने को मिलेगा। सीधी तरह से बताऊं, उन सारे चीजों में एस्फेरिकल ग्लास का इस्तेमाल नहीं होता है और इस तरह के लेंसेस में एस्फेरिकल ग्लास इस्तेमाल होने की वजह से बाहर का जो लाइट कैमरे के अंदर आता है, लेंस का जो ग्लास है उसको क्रॉस करके कैमरे के अंदर में जाता है, वो सीधा जाता है, कहीं भी आड़ा टेढ़ा होकर नहीं जाता है। तो इसके बदले में जो पिक्चर क्वालिटी निकल के आ जाता है वो काफी अच्छा आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहे दोस्तों।